नमो संस्कृताय मित्रों, मेरे चैनल पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मित्रों, आज का विषय शुरू करता हूँ। देखिए मित्रों, आज का विषय रामायणम है। ये नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज देखूँगा रामायण से क्या क्या प्रश्नों नेट के लिए आने का संभावना है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो पूरा देखते रहिए मित्रों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए मित्रों। प्रश्नों शुरू करने से पहले ये जानना हम लोगों का जरूरी है कि रामायणम अर्थात रामायण एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ये आदिकवि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है मित्रों, किसने रचना की है? आदिकवि वाल्मीकि, अर्थात वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, पहला प्रश्न, संस्कृत साहित्य आदि काव्यमस्ति, अर्थात संस्कृत साहित्य में आदि काव्य क्या है? ऑप्शन देखिए, महाभारत, रामायणम, पुराणम, रघुवंशम। तो इसमें से तो रघुवंशम तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो कालिदास का है ना। आदि काव्य कैसे होगा? तो ऑप्शन में जो है उनमें से बी आंसर सही होगा। क्या होगा आंसर? रामायणम को अर्थात रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। जैसे वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, वैसे ही रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अर्थात ये महाभारत से भी पुराना है। उसके बाद हाँ, महाभारत का रचयिता कौन है? व्यासदेव है। पुराण का भी रचयिता व्यासदेव है और रघुवंश का रचयिता कालिदास है। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न, रामायणे कस्मिन् कांडे ऋष्यशृंग उपाख्यानम विद्यते, अर्थात रामायण का किस कांड में हम लोग का मालूम है रामायण में 7 कांड है ना मित्रों। तो 7 कांड में से किस कांड में ऋष्यशृंग उपाख्यान का वर्णना है? ठीक है, ऋष्यशृंग उपाख्यान का अर्थात ऋष्यशृंग मुनि का वर्णना है। तो ये देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? ये बालकांडे, सुंदरकांडे, अरण्यकांडे, उत्तरकांडे। तो सही आंसर हो जाएगा ये क्या? बालकांडे। अर्थात बालकांड को दूसरा नाम क्या है मित्रों? आदिकांडो। ठीक है, बालकांड को आदिकांड भी कहा जाता है। तो उसी आदिकांडो अथवा बालकांडो में क्या है? ये ऋष्यशृंग का वर्णना है। और ये ऋष्यशृंग कौन थे? ऋष्यशृंग मुनि दशरथ का पुत्री, याद रखिए मित्रों, दशरथ का पुत्री शांता का पत्नी थे। ठीक है मित्रों, कौन? शांता का पत्नी। और शांता कौन है? शांता दशरथ का पुत्री अर्थात कन्या थी। ठीक है मित्रों, तो ऋष्यशृंग उपाख्यान बालकांड में है। उसको देखिए मित्रों, अधो अंकितेषु वाल्मीकि रामायणं कयोः नाटकयोः उपजीव्यमस्ति। ध्यान दीजिएगा, नाटकयोः अर्थात इसमें से वाल्मीकि रामायण का अंतर्गत अर्थात वाल्मीकि रामायण कौन सा नाटक का उपजीव्य है, नाटक कहा गया है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है? प्रसन्न राघवम, सेतु बंधनम, उत्तर रामचरितम, जानकी हरणम। तो क्या सही आंसर? सही आंसर देखिए ऑप्शन तो है बी एंड सी, ए एंड बी, ए एंड सी और सी एंड डी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर मित्रों? 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए और सी। अर्थात ये प्रसन्न राघवम ये एक नाटक है, क्योंकि प्रश्न में तो वही था है ना, जी नाटकयो हो अर्थात द्विवचन में है। तो कौन से नाटक रामायण का अंतर्गत है? ठीक है, तो रामायण मतलब रामायण से लिखा गया है। जैसे प्रसन्न राघवम ये नाटक जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है मित्रों, 6 अंक का एक नाटक है प्रसन्न राघवम, 6 अंक का एक नाटक है। ये कवि जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ये भी रामायण के अवलंबन पर लिखा गया है। दूसरा क्या है? सी क्या है? उत्तर रामचरितम। ये तो मतलब मालूम ही है जो उत्तर रामचरितम का रचयिता कौन है? भवभूति। तो उत्तर रामचरितम अर्थात रामचरित का उत्तर कांडो। ठीक है, उत्तर कांडो से लिखा गया है। तो प्रसन्न राघवम और उत्तर रामचरितम यही सही होगा।
ठीक है, क्योंकि सेतु बंधन और जानकी हरणम दो काव्य है। ठीक है मित्रों, दो काव्य है। उसके बाद देखिए 4 नंबर जे चतुर्विंशति साहस्री संहिता कम उच्चते, अर्थात चतुर्विंशति साहस्री संहिता किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन में देखिए रामायणम, महाभारतम, पुराणम और धर्मशास्त्रम। ठीक है मित्रों, तो सही आंसर रामायणम। चतुर्विंशति मतलब क्या है? 24 है ना, 24। साहस्री मतलब 1000 अर्थात 1000, अर्थात 24,000 श्लोक रामायण में है, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहा जाता है। और महाभारत को क्या कहा जाता है? महाभारत को शत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शत सहस्त्री संहिता? क्योंकि महाभारत में 1,00,000 शत सहस्त्री अर्थात 100,000 श्लोक है, अर्थात 1,00,000 श्लोक है। ठीक है, 1,00,000 श्लोक है, इसलिए महाभारत को शत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। अध अंकितानां समीचीनम उत्तरं दद चिनोतु, अर्थात नीचे दिए गए जो मतलब तालिका है उसमें से सही आंसर चुनना पड़ेगा। तो देखिए तालिका 1 और तालिका 2 करके क्या है? वर्षा वर्णनम, भरतः, क्रौंचवधम, जटायुवधम। तो तालिका मिलाना पड़ेगा, क्या क्या है? बालकांडम, किष्किंधा कांडम, मांडवी, अरण्यकांडम। अर्थात तालिका 1 के साथ कौन सा मतलब रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देखूंगा क्या है जे सही आंसर 2 नंबर, अर्थात 2 नंबर में क्या है? A2 और A2, अर्थात A2 मतलब क्या है? वर्षा वर्णनम 2 हो जाएगा सही आंसर, किष्किंधा कांडम में है, अर्थात ये जो वर्षा वर्णनम, ठीक है, वर्षा वर्णनम किष्किंधा कांड में उपलब्ध है। ठीक है, किष्किंधा कांड का अंतर्गत है वर्षा वर्णनम। उसके बाद क्या है? V3 मतलब भरत। भरत किससे संबंधित है? मांडवी, और ये मांडवी भरत का पत्नी है, याद रखिएगा मित्रों। ठीक है, उसके बाद देखिए C क्या हो जाएगा? 1, C सही आंसर हो जाएगा 1, अर्थात क्रौंचवधम, ये बालकांड में है मित्रों। क्रौंचवध क्या है? बालकांड में है, और इसी क्रौंचवध को लेकर ही उन्होंने क्या है एक महाकाव्य रचना कर पाया, क्योंकि ये जो एक क्रौंचवध का जो कहानी है मित्रों, एक वैद्य ने, निषाद ने, ठीक है, एक क्या है 2 क्रौंचो पक्षी अर्थात क्रौंच और क्रौंची मतलब पुरुष और स्त्री 2 पक्षी थे, तो उनमें से एक क्रौंचो अर्थात पुरुष पक्षी को वध किए थे। तो उसके बाद क्या है? उस क्रौंचो पक्षी, पुरुष पक्षी को लेकर जो स्त्री पक्षी वो बहुत रोने लग रही, मतलब रो रही थी। तो उसी को देख के वाल्मीकि के मन में क्या है? करुण भाव, शोक का उदय हुआ है। ठीक है, तो इसलिए तो मतलब क्या है, जब हम लोग श्लोक कहता हूँ उसी शोक से उत्पन्न हुआ है श्लोक, और उसके बाद ही क्या है उनके मुंह से एक श्लोक निकला था। क्या है और श्लोक? जैसे माँ निषाद प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंचो मिथुनादिकम अवधि काम महितम। ये श्लोक क्या है? वाल्मीकि मुनि का मुँह से मतलब निकला था। ठीक है मित्रों, तो एक क्रौंचवध इसलिए बालकांड में हो जाएगा। उसके बाद जटायुवधम, तो जटायुवधम अर्थात जटायु का वध किस में होता है? अरण्यकांड में तो होता है ना, अरण्य में जटायु का पाया जाता है। तो हाँ, जटायुवध अरण्यकांड से संबंधित है। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए जैकोबी मते, एक विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान, जैकोबी के अनुसार रामायण का रचनाकाल, रामायणस्य रचनाकाल कितना हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा, 800 ख्रीष्टपूर्व से लेकर 500 ख्रीष्टपूर्व। ठीक है मित्रों, जैकोबी के अनुसार कितना रामायण का रचनाकाल है, समयकाल, अर्थात किस समय में रामायण रचना किया गया था, किसके अनुसार? जैकोबी के अनुसार। ठीक है मित्रों, 800 ख्रीष्टपूर्व अर्थात ईसवीय पूर्व से लेकर 500 ईसवीय पूर्व। ठीक है, अर्थात
800 BC टू 500 BC। ठीक है मित्रों, अर्थात ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रामायणस्य अंगिरसः कः, अर्थात रामायण का प्रधान रस क्या है मित्रों? श्रृंगार, वीर, करुण, शांत। तो श्रृंगार तो होगा ही नहीं, वीर भी नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, करुण होगा। ठीक है मित्रों, रामायण का प्रधान रस करुण है, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले बताया था जो क्रौंचवध के क्रौंचवध देखने के बाद वाल्मीकि के क्या है मन में एक शोक का उदय हुआ था, है ना। तो इसलिए ये पूरा क्या है, और हम लोग तो ज़्यादातर देखते हैं जो वनवास मिलता है रामचंद्र का, है ना, वनवास मिलता है। तो ये सब क्या है, करुण रस, इसलिए प्रधान रस करुण है। और युद्ध जो वीर रस है वो अगो मतलब मुख्य नहीं। ठीक है मित्रों, अंग रस है वो सब, अगौण व अप्रधान रस। उसके बाद क्या है, रामायण से मुख्य छंद अस्ति, रामायण का मुख्य छंद क्या है? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, पंक्ति। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रामायण ही नहीं केवल मात्र महाभारत का भी मुख्य छंद अनुष्टुप ही होगा। ठीक है, 9 नंबर क्या देखिए, रामायण से श्लोक संख्या। हाँ, कुछ एक देखा था जो 24,000 श्लोक है, इसलिए चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है। तो रामायण का श्लोक संख्या हो जाएगा ए, आंसर सही होगा 24,000। उसके बाद रामायण से प्रक्षिप्त अंश अस्ति। ठीक है, बा रामायण का प्रक्षिप्त कांड किसको कहा जाता है? प्रक्षिप्त कांड मतलब जो बाद में जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे इनमें से क्या होगा प्रक्षिप्त कांड? अयोध्या कांडम, अरण्य कांडम, लंका कांडम या उत्तर कांडम। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर कांडम, क्योंकि कहा जाता है उत्तर कांड और जो आदि कांड है व बाल कांड, ये दो कांडों बाद में लिखा गया है। ठीक है, अर्थात वाल्मीकि के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, ऐड किया गया है, इसलिए ये दोनों कांडों को प्रक्षिप्त कांड कहा जाता है। कौन सा? प्रथम और सप्तम कांड। ठीक है, आदि कांड और उत्तर कांड। उसका देखिए मित्र, रामायण प्रक्षिप्त कांड से संख्या बोल ही दिया है, तो सही आंसर बी हो जाए 2। प्रक्षिप्त कांड का संख्या कितना है? प्रक्षिप्त कांड से संख्या संति 2। ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा सही आंसर। रामायण कौन सा? प्रथम और सप्तम, अर्थात आदि व बाल कांड एवं उत्तर कांड। ठीक है मित्रों, उसको देखिए 12 नंबर, रामायण से बृहत्तम कांड अस्ति। हाँ, बृहत्तम कांडम अस्ति कितना है? मतलब बृहत्तम कांडों का नाम क्या है रामायण का? अरण्य कांड, सुंदर कांडम, युद्ध कांडम या उत्तर कांडम। तो बृहत्तम कांड जो है वो युद्ध कांड है। ठीक है, युद्ध कांड जो है अर्थात रावण वध जिस कांड में होता है, इसको लंका कांड भी कहा जाता है युद्ध कांड का। तो ये युद्ध कांड ही सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा कांड है। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए 13 नंबर क्या है, रामायण से सर्वश्रेष्ठ टीका अस्ति। रामायण का सर्वश्रेष्ठ टीका का नाम क्या है? रामानुजीयम, तिलक टीका, रामायण भूषणम या रामायण दीपिका। तो सही आंसर तिलक टीका। कौन सा? तिलक टीका सर्वश्रेष्ठ टीका। ठीक है मित्र, रामायण का। उसके बाद देखिए रामायण से आदि श्लोक अस्ति। हाँ, वो जो पहले बताया था जो वाल्मीकि के मुंह से निकला था, तो क्या है देखिए, सही आंसर हम लोगों का मतलब सही स्पेलिंग। ठीक है मित्रों, सही स्पेलिंग हम लोगों का चुनना पड़ेगा। माँ निषाद प्रतिष्ठां तम गमः सस्यति समाः, सब में ही तो है लेकिन गड़बड़ है। ठीक है, सभी तो एक ही लग रहा है लेकिन गड़बड़ है, तो सही आंसर बी होगा। जब माँ निषाद प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती ही समाः, अर्थात इसमें सब विसर्ग होगा तम गमः से लेकर समाः तक। ठीक है, माँ निषाद प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती ही समाः। ठीक है, तो विसर्ग वाला जो है वही क्या है? हाँ, वही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो बी होगा। उसके बाद देखिए मित्रों, पुलस्तो आख्यानं विद्यते। रामायण में ये पुलस्तो आख्यान पाया जाता है, एक किस कांड में है? आदि कांड, बाल कांड या उत्तर कांड या युद्ध कांड में? तो पुलस्तो आख्यानं जो है वो उत्तर कांड में मिलता है। ठीक है मित्रों, पुलस्तो
आख्यानम उत्तरकांड में ही मिलता है, अर्थात जो अंतिम कांड है। उसको देखिए थाईलैंड रामायण से नाम अस्ति, थाईलैंड में भी रामायण है, ठीक है। रामायण क्या है, थाईलैंड में भी है। तो थाईलैंड में थाईलैंड का राजधानी तो हांगकांग हो तो मालूम है। तो थाईलैंड रामायण से नाम अस्ति, रामायण का नाम क्या है, राम केलिंगम राम किएनम राम करो राम कथा। तो थाईलैंड में रामायण का जो नाम है वो राम किएनम, क्या है, राम किएनम। मित्र याद रखिएगा, क्या, राम किएनम। उसका देखिए पौलस्त बोधमिति क्वेश्चनमंतरम, पौलस्त बोधम महाभारतस्य रामायणस्य पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य। तो से आंसर बी होगा, क्या, रामायणस्य। रामायण का दूसरा नाम है पौलस्त बोधम, क्योंकि हम लोग देखा जो पौलस्त बोध उत्तरकांड में है, तो पौलस्त से रिलेटेड रामायण है, ठीक है मित्रों। तो पौलस्त बोध रामायण कांड में है, और ये पौलस्त कहा जाता है रावण को ही, ठीक है मित्रों। उसका देखिए येषु महाकाव्येषु किंग रामायणम आश्रितम, मतलब नीचे वर्णित तो दिया गया जो महाकाव्य है वो रामायण आश्रित तो कौन सा है, नैषधीय चरितम जानकी हरणम शिशुपाल वधम किरातार्जुनीयम। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जानकी हरण, अर्थात सीता देवी का हरण किया जाता है ना, सीता देवी का हरण है। और किसने लिखा है, कुमारदास के द्वारा लिखा गया है, और इसमें 25 सर्ग है, ठीक है मित्रों। तो एकमात्र यही महाकाव्य है रामायण के अवलंबन पर, और सब क्या, जैसे नैषधीय चरितम महाभारत, शिशुपाल वध महाभारत, किरातार्जुनीयम महाभारत, है ना। तो इसलिए वो महाभारत आश्रित और जानकी हरणम रामायण आश्रित महाकाव्य है। उसको देखिए रामायण से लघुतम कांडम अस्ति, पहले देखा था बृहत्तम कांडम लंका या युद्ध कांड है, तो लघुतम अर्थात सबसे छोटा कांड का नाम क्या है, सही आंसर हो जाएगा सी, किष्किंधा कांडम, ठीक है मित्रों, नाम क्या है, किष्किंधा कांडम। उसके बाद देखिए मित्रों वाल्मीकि है पिता आशित, वाल्मीकि मुनि का पिता का नाम क्या है, सही आंसर बी हो जाएगा प्रचेता, ठीक है, क्या है, प्रचेता। 21 नंबर देखिए मित्रों रामायण कस्मिन कांडे अहल्या उपाख्यानम इति विद्यते, अहल्या उपाख्यानम जो है ये रामायण का किस कांड में मिलता है, ये भी बाल कांड में ही है मित्रों, ठीक है। कौन सा कांड, बाल कांड में है व आदि कांड में है, ठीक है मित्रों, क्योंकि बाल कांड का दूसरा नाम है आदि कांड। उसको देखिए क्रमानुसारेण चिन्हतु, अर्थात क्रमानुसार जो 7 कांड है, 7 कांडों को क्रमानुसार मिलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों, ठीक है। जो क्रमानुसार है ना चिन्ह, तो क्रमानुसार लिखो क्या क्या है, देखिए अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड हो, अयोध्या कांड। तो हम लोग का सही आंसर मतलब मिलाना पड़ेगा क्रम से। तो सही आंसर देखिए 3 नंबर है DACB, अर्थात डी में क्या है, अयोध्या कांड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए में अरण्य कांड हो, उसके बाद सी में क्या है, सी में है किष्किंधा कांड, बी में सुंदर कांड। अर्थात क्रम में बताऊंगा तो प्रथम से 7 कांडों तक पहला बाल कांड है, बाद आदि कांड है, दूसरा क्या है, अयोध्या कांड है, तीसरा हो जाएगा अरण्य कांड, चौथा हो जाएगा किष्किंधा कांड जो सबसे छोटा कांड है, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद युद्ध कांड व लंका कांड सबसे बृहत्तम कांड यही है। उसके बाद 7 नंबर कांड क्या है, उत्तरकांड, और उत्तरकांड और आदि कांड को प्रक्षिप्त कांड मित्र कहा जाता है। ये जो रामायण का कांड है ना क्रमानुसार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। उसके बाद देखिए प्राकृत भाषा रोचित रामायणम अस्ति, अर्थात प्राकृत भाषा में लिखा गया रामायण का नाम क्या है, वो पौमचरित श्रीराम पांचाली कम्बो रामायणम। तो आंसर क्या हो जाएगा, पौमचर्य, ठीक है, क्या है, पौमचर्य। ये विमल सूरी के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, विमल सूरी रचित पौमचर्य ये रामायण प्राकृत भाषा में लिखा है, ठीक है मित्रों। किसने लिखा है, विमल सूरी, पौमचर्य। उसको देखिए जानकी हरणम केन रचितम, तो पहले भी बोल ही दिया था मैं डिस्कस करते समय, तो सही आंसर हो जाएगा सी, कुमारदास ने, अर्थात कुमारदास जानकी हरणम ये महाकाव्य लिखा है। ये महाभारत रामायण अवलंबन में रचित है, और इसमें 25 सर्ग है, कुमारदास ने लिखा है, ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए रामायण से टीका टीकाकाराणां च नामानि, अर्थात रामायण का जो टीका एवं टीकाकार उसका नाम है, मिलाना होगा, अर्थात ये भी मिलाना पड़ेगा, क्या तालिका ए तालिका 2, अर्थात
किसका मतलब टीकाकार है और ये तालिका 2 है टीका का नाम है। तो नागेश भट्टो ये सब भी याद रखिएगा रामायण का, इन सब क्या है टीकाकार है। ठीक है मित्रों, नागेश भट्टो, गोविंदराज, विद्यानाथ दीक्षित, रामानुज, इन सब रामायण का ही टीकाकार है। तो देखिए तो मिलाना होगा, सही आंसर तो 2 ही है, 2 नंबर होगा जी, ए का 4 हो जाएगा, ए नंबर का 4 होगा नागेश भट्टो का तिलक टीका, और यही सर्वश्रेष्ठ टीका। ठीक है मित्रों, तिलक टीका नागेश भट्टो का है। ठीक है, तिलक टीका नागेश भट्टो का है, ये रामायण का सर्वश्रेष्ठ टीका है। वी का सही आंसर हो जाएगा रामायणम भूषणम, तो गोविंदराज का रामायणम भूषणम, रामायण भूषणम। सी क्या है, विद्यानाथ दीक्षित का होगा 3 नंबर रामायण दीपिका, और उसके बाद डी नंबर क्या है, रामानुज का रामानुजियम, अर्थात डी नंबर जो है रामानुज रामानुजियम उनके नाम अनुसार ही है रामानुजियम रामानुज का। तो ये रामायण से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों हम लोग डिस्कस किया जो नेट में बार बार पूछा जाता है, और ये बहुत अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान में रखते हुए आप सभी देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत काम में आएगा नेट के लिए। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब इससे ज़रूर आप सबको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही मित्रों मेरे साथ रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ऐसा नতুन नतुन वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है मित्रों, ताकि ऐसा ही नया नया वीडियो अथवा इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए सभी को मेरा नमस्कार।